रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर से जोया एसोसिएशन में वेलकम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा पहला चैप्टर गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 का कंप्लीट हो चुका था। अब चैप्टर 2 पे आते हैं, अपॉइंटमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ गार्डियंस। सेक्शन 5 है पावर ऑफ पेरेंट्स टू अपॉइंट इन केस ऑफ यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट, ये ओमिट हो चुका है। सेक्शन 6 पे आते हैं, सेविंग ऑफ पावर्स टू अपॉइंटमेंट इन अदर केसेस। इन द केस ऑफ अ माइनर, अगर कोई बच्चा माइनर है, हु इज़ नॉट एन यूरोपियन ब्रिटिश, जो कि यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट पे पूरा नहीं उतरता, नथिंग इन दिस एक्ट, इस एक्ट के मुताबिक shall constitute to take away or derogate from any power to appoint a guardian of his person or property or both which is valid by the law to which the minor is subject। तो वो किसी भी शख्स को मुनासिब समझ के अपना गार्डियन अपॉइंट कर सकता है, और कोर्ट को अगर मुनासिब लगे तो कोर्ट उसको गार्डियन अपॉइंट करेगी, अदरवाइज कोर्ट हर एरे गैरे को गार्डियन अपॉइंट नहीं करती होती। सेक्शन 7 पे आते हैं जी, पावर्स ऑफ द कोर्ट टू मेक आर्डर एज अ गार्डियनशिप। क्लास 1 कहती है, वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ अ माइनर दैट एन आर्डर शेड बी मेड। कोर्ट अगर सेटिस्फाइड होगी तो वो आर्डर करेगी, और उस आर्डर क्या करेगी इसके आगे क्लास 1 कहती है, अपॉइंटमेंट अ गार्डियन ऑफ हिज पर्सन और प्रॉपर्टी और बोथ, किसी भी माइनर की प्रॉपर्टी को या उसके पर्सन और प्रॉपर्टी और बोथ, यानी कि प्रॉपर्टी पर्सन बोथ दोनों सूरतों में ही गार्डियन उसे कर सकती है। क्लास बी कहती है, डिक्लेयरिंग अ पर्सन टू बी सच अ गार्डियन द कोर्ट में मेक एन आर्डर अकॉर्डिंगली। कोर्ट से भी डिक्लेयर करेगी, अकॉर्डिंगली करेगी और लास्ट से हट के करेगी। इस हिसाब से वो कहता है, एन आर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल the removal of any guardian who has not been appointed by will or other instrument or appointment are declared by the court। वो किसी भी ऐसे शख्स को गार्डियन अपॉइंट नहीं करेगी जो जिस चीज़ की हद तक कोर्ट ने उसे गार्डियन डिक्लेयर किया हुआ है, वो अगर उससे हट के उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। तो क्लास 3 कहती है, वेयर अ गार्डियन हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय will or other instrument are appointed by declared by the court and order under this section, appointing or declaring another person to be guardian in his stated state shall not be made until the powers of guardian appointed are declared as aforesaid have ceased under this provision of this act। थोड़ा सा समझने वाला है, एक बंदा पहले से गार्डियन है और दोबारा से अगर कोई और बंदा गार्डियनशिप लेना चाहता है तो उसका एक प्रॉपर तरीक़ेकार होगा। कोर्ट उस तरीक़ेकार को समझ के डिक्लेयर करके फिर उस बंदे को माइनर की रजामंदी के साथ गार्डियन डिक्लेयर करेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन 8। सेक्शन 8 है, पर्सन इंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर आर्डर। एन आर्डर शैल नॉट बी मेड अंडर द लॉ फॉरगोइंग सेक्शन एक्सेप्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ। जो पिछले सेक्शन में पढ़ा है उससे हट के नहीं होगा। क्लास ए क्या कहती है, द पर्सन डिजीरियस ऑफ बीइंग आर क्लेमिंग टू बी द गार्डियन ऑफ द माइनर, कि वो ये क्लेम करे कि मैं इसका गार्डियन बनना चाहता हूँ। बी क्लास, एनी रिलेटिव आर फ्रेंड ऑफ द माइनर, कोई भी उसका फ्रेंड जो मेजर होगा या कोई उसका रिश्तेदार, चाचा, मामा, ताया, फूफी, आंटी, खाला, ईटीसी वगैरह वगैरह बन सकते हैं। क्लास सी कहती है, द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर अदर लोकल एरिया विद इन विच द माइनर ऑर्डरली रिजाइड्स आर इन विच ही हैज़ प्रॉपर्टी। कोई भी कलेक्टर बन सकता है जहाँ पे जिस सिटी में उसकी प्रॉपर्टी होगी, उसके रुपए पैसे के मामलात होंगे, उसकी रहाइश होगी, तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम है। क्लास डी, द कलेक्टर हैविंग अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द क्लास टू विच द माइनर बिलोंग्स। कलेक्टर के पास है, वो किसी को भी अथॉरिटी आगे फॉरवर्ड कर सकता है। सेक्शन 9 कहता है, कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन टू इंटरटेन एप्लीकेशन
कोर्ट किस हद तक, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट किस हद तक अप्लाई किसी को गार्डियन बना सकती है, जब जिस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होगी सिर्फ वही कोर्ट उसको गार्डियन बना सकती है, और दैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओनली। आगे सेक्शन नंबर है सेक्शन 10, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन देने का क्या तरीक़ेकार है। क्लास 1 कहती है इफ़ द एप्लीकेशन इज़ नॉट मेड बाय द कलेक्टर इट शैल बी पिटिशन साइंड एंड वेरीफाइड in manner prescribed by the Code of Civil Procedure 1908 Act 5 of 1908 for the signing and verification of a plaint and stating so far as can as be ascertained, यानी CPC के तहत फलां एक्ट के तहत प्लेंट की वेरिफिकेशन के तहत किस तरीके से एक एप्लीकेशन फार्म होगा, उसका क्या क्या उसमें लगेगा, अटैच क्या होगा। क्लास ए कहती है द नेम, उस बंदे का नाम, सेक्स औरत है, लड़का है, लड़की है, रिलीजियन मतलब क्या है, डेट ऑफ बर्थ तारीख पैदाइश क्या है, एंड आर्डनरी रेजिडेंस ऑफ द माइनर, और वो आर्डनरी तौर पे कहाँ रहाइश पजीर है। कौन? माइनर, छोटा बच्चा। क्लास बी कहती है वेयर द माइनर इज़ फीमेल, यहाँ पे कोई माइनर फीमेल है, लड़की है। वेयर शी इज़ मैरिड, और वो शादीशुदा है। एंड इफ़ सो द नेम एंड एज ऑफ हर हस्बैंड, तो उसके हस्बैंड की नेम और एज भी एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा जाएगा। क्लास सी कहती है द नेचर सिचुएशन एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इफ़ एनी ऑफ द माइनर, उस माइनर की जितनी प्रॉपर्टी होगी उसकी एक एवरेज लगाई जाएगी कि उसकी अप्रोक्सीमेटली इतने रुपए की उसकी प्रॉपर्टी है, तो उस हद तक उसको गार्डियन बनाया जाएगा। क्लास डी कहती है द नेम ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द पर्सन हैविंग द कस्टडी और पोजेशन ऑफ द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, उस शख्स का जो बच्चे का गार्डियन बनना चाहेगा उसका नाम और उसकी रहाइश मुकम्मल तौर पे कोर्ट के इल्म में लेके आई जाएगी, ताकि कल को वो माइनर की गार्डियन का गलत फ़ायदा ना उठा सके। क्लास डी कहती है व्हाट नियर रिलेशन द माइनर हैज़ एंड वेयर दे रिजाइड, उसका जो भी करीबी रिलेशन होगा कोर्ट उसे भी गार्डियन डिक्लेयर कर सकती है अगर कोर्ट ये मुनासिब समझे तो। क्लास ऑफ कहती है वेदर अ गार्डियन ऑफ द पर्सन और प्रॉपर्टी और बोथ ऑफ द माइनर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय एनी पर्सन इंटाइटल्ड और क्लेमिंग टू बी इंटाइटल्ड बाय द लॉ टू विच द माइनर इज सब्जेक्ट टू मेक सच एन अपॉइंटमेंट, अगर कोई शख्स बच्चे की प्रॉपर्टी, उसकी बच्चे की पोजेशन, बच्चे की देखभाल के लिए क्लेम करता है और कोर्ट मुनासिब समझती है तो कोर्ट उसको एज ए गार्डियन अप्लाई एज ए गार्डियन बना सकती है, अगर उसके लिए बंदे को खुद से कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करना होगी। क्लास जी कहती है वेदर एन एप्लीकेशन हैज़ एट एनी टाइम बीन मेड टू द कोर्ट और टू एनी अदर कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन और प्रॉपर्टी और बोथ ऑफ द माइनर एंड इफ सो व्हेन टू व्हाट कोर्ट एंड विद व्हाट रिजल्ट, यहाँ पे माइनर और जो गार्डियन है, जो गार्डियन बनना चाह रहा है, उनकी प्रॉपर्टी सेम सिटी में होगी तब भी कोर्ट उनको आपस में गार्डियनशिप का रिलेशन कायम कर देगी। क्लास एच कहती है वेदर द एप्लीकेशन इज़ फॉर द अपॉइंटमेंट और डेक्लेरेशन ऑफ अ गार्डियन ऑफ द पर्सन ऑफ द माइनर और ऑफ हिज प्रॉपर्टी आर बोथ, उसकी एक एप्लीकेशन होती है, अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार होता है, डेक्लेरेशन होती है गार्डियनशिप की के माइनर की प्रॉपर्टी की वो बनना चाह रहा है या उसकी साथ पोजेशन की भी बनना चाह रहा है। क्लास आई कहती है वेयर द एप्लीकेशन इज़ टू अपॉइंट अ गार्डियन द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रपोज गार्डियन, तो क्वालिफिकेशन भी बकायदा तौर पर चेक की जाएंगी। क्लास जे कहती है वेयर द एप्लीकेशन इज़ टू डिक्लेयर अ पर्सन टू बी गार्डियन द ग्राउंड्स ऑन विच दैट पर्सन क्लेम्स, अगर किसी ने गार्डियन बनना है तो उसने ग्राउंड्स भी बयान करनी है, उसने कोर्ट में ये भी बताना है मैं इसकी प्रॉपर्टी की देखभाल करूँगा, इसकी प्रॉपर्टी से जितना फ़ायदा होगा वो इसके अकाउंट खुलवा के उसमें रखवाऊँगा, इसकी प्रॉपर्टी से वो खुद कोई ज़ाती तौर पे फ़ायदा नहीं उठाएगा बल्कि उसकी फलाह बहबूद तक, जब तक एज ऑफ मेजोरिटी उसकी नहीं हो जाएगी, जब तक गार्डियनशिप उसकी ख़त्म नहीं हो जाएगी, उतनी देर तक वो उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल कर सकता है, उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। क्लास के कहती है द
causes which have led to making of the appointment। ठीक है, वही ऊपर वाली बात। क्लास एल कहती है सच अदर पार्टिकुलर, इससे हट के जो कुछ पार्टिकुलर है, इफ़ एनी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड और एज द नेचर द एप्लीकेशन रेंडर्स इट नेसेसरी टू स्टेट। अगर इससे हट के कोई केस बन रहा हो जहाँ पे कोई भी गार्डियन बनने को तैयार ना हो, दैन स्टेट उस बच्चे की गार्डियन डिक्लेयर होगी। इसकी क्लास 3 कहती है द एप्लीकेशन मस्ट बी accompanied by a declaration of the willingness of the proposed guardian to act, and the declaration must be signed by him and attested by the least 2 witnesses। 2 witnesses के तहत 2 witnesses के तहत उनकी बाकायदा जो एप्लीकेशन होगी, विलिंगनेस होगी, उसके मुतल्लक बाकायदा एक तरीक़ेकार है वो कोर्ट करेगी, अदरवाइज़ वो अपील को, एप्लीकेशन को डिसमिस कर सकती है। सेक्शन 11 कहता है प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। प्रोसीजर क्या है एडमिशन का, एप्लीकेशन देने का। क्लास 1 कहती है इफ़ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज़ ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग ऑन द एप्लीकेशन। अगर कोर्ट ये समझती है, वो सेटिस्फाइड है एप्लीकेशन को जो शख्स दे रहा है, इट शैल फिक्स अ डे फॉर द हेयरिंग देयर ऑफ एंड काज नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन एंड ऑफ द डेट फिक्स फॉर द हेयरिंग। तो कोर्ट एक तारीख मुकर्रर कर देगी कि इस तारीख पे बाकायदा तौर पे हेयरिंग होगी अदालत में, और अदालत उस दिन उसको गार्डियन बनाना चाहे बना सकती है, ना बनाना चाहे ना बनाए। इसकी क्लास 1 कहती है टू बी सर्व्ड इन द मैनर डायरेक्टेड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एक्ट 5 ऑफ 1908 ऑन। इसके तहत क्लास 1 इसकी कहती है रोमन 1 क्लास द पेरेंट्स ऑफ द माइनर इफ़ दे आर रिजाइडिंग इन पाकिस्तान। माँ बाप भी गार्डियन बन सकते हैं, माँ भी बन सकती है, अगर बाप जिंदा नहीं है तो बाप भी बन सकता है। बाप तो वैसे भी नेचुरल गार्डियन होता है। इसके आगे क्लास 2 है द पर्सन इफ़ एनी नेम्ड इन द पटिशन और लेटर हैज़ हैविंग द कस्टडी और पोजेशन ऑफ द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। ये शख्स भी बन सकता है। द पर्सन प्रपोज इन द एप्लीकेशन लेटर टू बी अपॉइंटेड एज डिक्लेयर्ड guardian unless that person is himself an applicant and any other person to whom in the opinion of the court special notice of the application should go be given। एक स्पेशल नोटिस कोर्ट को दिया जाएगा, कोर्ट को समझाया जाएगा, कोर्ट को बताया जाएगा। तो कोर्ट अगर उसकी बात से सेटिस्फाइड होगी दैन उस प्रोसीजर को कोर्ट अडॉप्ट करते हुए उसको अपॉइंटमेंट दे सकती है। आगे आ जाता है जनाब सेक्शन 12। सेक्शन 12 कहता है पावर टू मेक इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ माइनर एंड इंटरम प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी। क्लास 1 कहती है द कोर्ट में डायरेक्ट दैट द पर्सन इफ एनी हैविंग द कस्टडी ऑफ द माइनर शैल प्रोड्यूस हिम इन केस हिम टू बी प्रोड्यूस्ड एट सच प्लेस एंड टाइम एंड बिफोर सच पर्सन एज इट अपॉइंट्स एंड मे मेक सच ऑर्डर फॉर द टेम्परेरी कस्टडी एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर एज इट्स थिंग्स प्रॉपर। कि कोर्ट कुछ अर्से के लिए भी उसे गार्डियन मुकर्रर कर सकती है। वो देखना चाहती है कि ये क्या वाकई ही बच्चे की परवरिश और उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल सही तरीके से कर रहा है, खुद तो कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा, वो कुछ अर्से के लिए भी कर सकती है। क्लास 2 कहती है इफ़ द माइनर इज़ अ फीमेल, अगर माइनर खतून है, कोई लड़की है, हु आउट नॉट टू बी कंपेल्ड टू अपीयर इन पब्लिक, वो अदालत नहीं आ सकती, पब्लिक नहीं आ सकती। द डायरेक्शन अंडर सब सेक्शन 1 फॉर द प्रोडक्शन शैल रिक्वायर हर टू बी प्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टम एंड मैनर्स ऑफ द कंट्री। तो कंट्री और कस्टम के मुताबिक कोर्ट का कोई बंदा घर जाके, पर्दा नशीन औरत अगर कोर्ट नहीं आना चाहती तो घर जाके बाकायदा तरीके से उसका एक जो तरीका होता है उस तरीके को अडॉप्ट करके फिर बाकायदा दोबारा अदालत में आके सारे साइन, सिग्नेचर, वीडियो, ETC, अब तो बहुत लेटेस्ट बहुत कुछ हो चुका है, वीडियो कॉल्स हो जाती होती हैं डायरेक्ट। कोर्ट पूरा कानूनी तरीका कार तैयार करके फिर उसको गार्डियन अपॉइंट कर सकती है। क्लास 3 कहती है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल ऑथराइज। इसकी क्लास ए आगे है
The court to place a female minor in the temporary custody of a person claiming to be her guardian on the ground of his being her husband, unless she is already in his custody with the consent of his parents, if any are. ये बात थोड़ी समझने हमारी है. The court to place a female minor, यहाँ पे फीमेल किसी को माइनर बनाना चाहती है, टेम्परेरी आर्जी तौर पर, कस्टडी ऑफ अ पर्सन किसी भी शख्स को क्लेम कर सकती है, टू बी हर गार्डियन अपना गार्डियन बनाने के लिए, ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज बीइंग हर हस्बैंड, अनलेस शी इज़ ऑलरेडी इन हिज कस्टडी विद द कंसेंट ऑफ हर पेरेंट्स. वो अपने शोहर को भी अपना गार्डियन बना सकती है मगर विद द परमिशन ऑफ हर पेरेंट्स, अपने माँ बाप की मर्ज़ी के साथ, उनके बगैर नहीं. क्लास बी कहती है एनी पर्सन टू होम द टेम्परेरी कस्टडी, जिसके पास टेम्परेरी कस्टडी होगी, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, वो उसकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करेगा, ऑफ अ माइनर की, इज इंटरेस्टेड टू डिस्पोजेज अदरवाइज देन बाई ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रॉपर्टी. अगर तो उसकी कर सकता है तो ठीक है, अदरवाइज कोर्ट उसे फारिग कर देगी. आगे आते हैं जी सेक्शन 13 पर. सेक्शन 30 कहता है हेयरिंग ऑफ एविडेंस बिफोर मेकिंग ऑफ एन आर्डर. एक तारीख फिक्स की जाएगी, उसके अंदर एविडेंस होगी, ठीक है, और एविडेंस में या तो केस फाइनल हो जाएगा या केस खारिज हो जाएगा. सेक्शन 14 सिमिलेनियस प्रोसीडिंग इन डिफरेंट कोर्ट. क्लास 1 कहती है इफ प्रोसीडिंग फॉर द अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ अ गार्डियन ऑफ अ माइनर आर टेकन इन मोर कोर्ट्स देन वन. एक से ज़्यादा कोर्ट में अगर गार्डियन का केस चल रहा है, ईच दोज कोर्ट शैल ऑन बीइंग अप्राइज्ड ऑफ द प्रोसीडिंग इन द अदर कोर्ट आर कोर्ट स्टे द प्रोसीडिंग बिफोर इटसेल्फ. तो कोई भी कोर्ट या दोनों कोर्ट कोई एक फ़ैसला कर सकती हैं, ऑपोजिट एक दूसरे के ख़िलाफ़ फैसला नहीं करेंगी. क्लास 2 कहती है द कोर्ट्स आर बोथ आर ऑल सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट दे शैल रिपोर्ट द केस टू द हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट शैल डिटरमाइन इन विच ऑफ द कोर्ट द प्रोसीडिंग वेयर रिस्पेक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ गार्डियन ऑफ द माइनर शैल बी हैड. तो हाई कोर्ट में केस दायर किया जाएगा और हाई कोर्ट को किस के पास अख्तियार आता है कि उसमें किस कोर्ट को आर्डर देने हैं. सेक्शन 15 कहता है अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ सेवरल गार्डियंस. क्लास 1 इफ़ द लॉ टू विच द माइनर इज सब्जेक्ट एडमिट्स ऑफ हिज हैविंग 2 और मोर ज्वाइंट गार्डियंस ऑफ हिज पर्सन और प्रॉपर्टी और बोथ द कोर्ट में इफ़ इट थिंक फिट अपॉइंट और डिक्लेयर देम. अगर माइनर चाहता है कि कोई से 2 बंदे उसके गार्डियन बने तो कोर्ट को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द राइट ऑफ द माइनर. इसकी क्लास 2 और 3 ओमिट हो चुकी है. क्लास 4 कहती है सेपरेट गार्डियंस में बी अपॉइंटेड आर डिक्लेयर्ड ऑफ द पर्सन एंड ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर. एक बंदा उसकी प्रॉपर्टी का हो सकता है, एक उसकी पोजेशन का हो सकता है. क्लास 5 कहती है इफ़ अ माइनर है सेपरेट प्रॉपर्टीज़, अगर माइनर की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, कोर्ट में इफ़ इट इज थिंक फिट अपॉइंट और डिक्लेयर अ सेपरेट गार्डियन फॉर एनी वन आर मोर ऑफ द प्रॉपर्टीज़. किसी एक शख्स को भी और एक से ज़्यादा अशखास को भी उसकी प्रॉपर्टीज़ का गार्डियन हायर कर सकती है. सेक्शन 60 आता है अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ गार्डियन फॉर प्रॉपर्टी बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट. यानी कि यहाँ पे कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होगी, ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ही जहाँ प्रॉपर्टी होगी उसी कोर्ट के पास मुकम्मल अख्तियार आता है और वही कोर्ट ही मुकम्मल अख्तियार को सुनते हुए उसके मतलब फ़ैसला करेगी और गार्डियन का केस उसी कोर्ट के अंदर ही दिया जाएगा. सेक्शन 17 आगे आ जाता है. सेक्शन 17 इसका ये कहता है मैटर्स टू बी कंसीडर्ड बाय द कोर्ट इन अपॉइंटेड गार्डियन. क्लास 1 कहती है in appointing or declaring the guardian of a minor, the court shall subject to provisions of this section be guided by what consistently with the law to which the minor is subject appears in circumstances to be for the welfare of the minor. welfare of the minor जहाँ पे होगा welfare of minor की बात आएगी तो उस बुनियाद पे कोर्ट उसे अपना
कंसीडर करेगी गार्डियन को। क्लास 2 भी सेम ये बात, उसमें एज होगी, सेक्स मेल है फीमेल है, मतलब क्या है। सेक्शन 18 पे आते हैं। अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ कलेक्टर इन वर्च्यू ऑफ ऑफिस। अपॉइंटमेंट कैसे होनी है, उसकी प्रॉपर्टी की ये बताया गया है। सेक्शन 19 गार्डियन नॉट टू बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट इन सर्टेन केसेस। जो गार्डियन होगा वो हर केस में इंटरटेन नहीं कर सकता, उसके लिए स्पेशल अथॉरिटीज़ होंगी तब वो कर सकता है। नहीं जी, ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का। कल इंशाल्लाह ताला चैप्टर 3 ड्यूटीज राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ गार्डियंस ये पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जो ये लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमजा जी, जो ये एडवोकेट हाई कोर्ट की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।